चाह होती है कि हम अकेले हैं, बहुत रूप होए, मुझको तब आज्ञा करते हैं कि तुम सृष्टि बनाओ। तब मैंने विचार किया किस तरह संसार उत्पन्न करूं। ताही नारायण जी की माया से सत्व रजो तमो 3 गुण प्रकट हुए। फिर 5 तत्व उत्पन्न करे। रजोगुण से इंद्री, सतोगुण से देवता, तमोगुण से 5 तत्व उत्पन्न किए। इन 5 तत्वों से सब और जो ही पृथ्वी मैंने कमल के पत्ते से बनाई थी वो पानी पर ही नहीं ठहरती थी, 1000 बरस तक बराबर हिलती रही। जब हमने नारायण जी से पृथ्वी हिलने का हाल कहा, तब उसी आदि पुरुष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को पानी पर ही स्थिर कर दिया, तो हिलना उसका बंद हो गया। उसी शक्ति को ब्रह्मांड और विराट रूप कहते हैं, और उस रूप का 1000 सिर और 1000 हाथ, 1000 पांव, 1000 आंख और 1000 कान वेद में लिखा है। 6वां अध्याय, ब्रह्मा जी का नारद से विराट रूप की कथा का वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, विराट रूप नारायण जी का इस तरह है कि 7 लोग ऊपर के कमर की और 7 लोग नीचे के कमर से नीचे ही उसका शरीर समझना चाहिए। और अग्नि मुख है और वनस्पति शरीर के रोम है, 10 दिशा पीनिया और समुद्र उदर है, और कोई वस्तु उनसे निराली नहीं है। ऐसा ही विचार किसी को ना दुखावना चाहिए, वो दुख भगवान को पहुंचता है। संसार में हान और लाभ, जस और अबजस, दुख और सुख परमेश्वर की इच्छा से होता है। और जो कुछ श्राद्ध आदि में पितरों का नाम और जंग आदि में देवतों का नाम पर संसारी जीव देते हैं, वो उसी परमेश्वर को पहुंचता है। हे नारद, जब संसार रचने की आज्ञा मुझे मिलती है, तब मैं के दंश प्रजापति को उत्पन्न किया। उससे बहुत मनुष्य हुए। परमेश्वर की कृपा से मुझ में संसार रचने की सामर्थ्य हुई, और मेरी बुद्धि इतनी सामर्थ्य नहीं रखती जो उनकी उस्तत कर सकूं। नारायण जी ने अपनी इच्छा से लीला करने वास्ते मृत्यु लोक में 24 अवतार धारण किए। सो मनुष्यों को चाहे कि सदा लीला उन अवतारों की सुने और कहकर भाव सागर तर जावे। और जो पाप और अधर्म मनुष्य से होता है, उसके प्रायश्चित धर्म शास्त्र में लिखे हैं। ये सब कथा कह के ब्रह्मा जी ने जो 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत ने भागवत के नारायण जी के मुख रविंद से सुने थे, वो 4 श्लोक नारद जी से कहकर बोले, हे नारद, वो परम परमेश्वर निरंकार रूप किसी के देखने में नहीं आता, और उसको कोई हाथ से भी नहीं पकड़ सकता, और किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनके सब अवतारों की कथा वर्णन कर सके। जिस वास्ते सब जीवों में उन्हों की ज्योत का प्रकाश है, मैं कथा 24 अवतारों की जो परम ब्रह्म परमेश्वर ने सर्वगुण स्वरूप संसार में धारण किए थे, अपनी बुद्धि अनुसार कहता हूं। 7वां अध्याय, ब्रह्मा जी का नारद जी से 24 अवतारों का वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पहला अवतार सनक संदन और सनातन और संत कुमार मेरे नाक से उत्पन्न हुआ है, कि वो लोग तप और निधान परमेश्वर के लीन रहे के उस तप के प्रताप से कई कलप बीतने पर भी सदा 5 वर्ष की अवस्था बनी रहती है।
दूसरा अवतार बेहरा जी का इसलिए धारण किया कि जब मुझे रचने वास्ते संसार से आज्ञा हुई, तब मैंने नारायण की कृपा से कमल के पत्ते की पृथ्वी बढ़ाई। सो हरनाकश देव वो धरती उठाकर पताल में ले गया। जब मैंने वैकुंठनाथ से बेनती करी कि बिना धरती मेरे उत्पत्ति किए जीव कहाँ रहेंगे, तब उन्होंने बेहरा रूप धार कर पताल में जाके हरनाकश को मार डाला और पृथ्वी को बाहर लाकर ही अपनी महिमा जल पर स्थिर करी। सो ये धरती कर्म फल देने वाली है। जैसे कर्म शुभ या अशुभ कोई करे तैसा ही फल पाता है। तीसरा अवतार योग पुरख का लोक संसारी राजों को यज्ञ करने वास्ते रावत लाकर तीर्थारत किया। चौथा अवतार है गरीब का धारण करके पताल में जाकर मधु केटम देव को मार डाला और जो वेद वो देव चुरा ले गया था उसे ले आकर मुझे दिया। पांचवा अवतार नारायण जी की मूर्तिमान कन्या परम ऋषिशर से धारण करके बीच स्थान बद्री केदारनाथ खंड में बैठे हुए इस इच्छा से तप करते हैं, जिसमें संसारी लोग मुझे तप कर दे देखकर आप भी परमेश्वर का तप और सिमरन किया करें। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का लेकर देवभूति अपनी माता के साथ योग ज्ञान सिखलाकर मुक्ति करनी। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का लेकर राजा जनक को ज्ञान सिखला, जिसके प्रताप से वो मुक्त हुआ और दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। उसकी कथा 11वें स्कंद में लिखी है। आठवां अवतार ऋषि देव जी का लेकर सर्वागी और जैन धर्मियों की जाति संसार में प्रकट करी। नौवां अवतार राजा पृथु का लेकर वन अपने पिता को नरक जाने से बचाया और गौ रूपी पृथ्वी को दोहकर सब ओगती दूध के समान उसमें से निकाली। पहाड़ों को जगह 2 से उठाकर उत्तराखंड में रख दिया। पृथ्वी संसार जीवों के वास्ते खाली करके नगर और गांव बसाए। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सरदत्तर को परलों का तमाशा दिखलाया। 11वां कच्छ अवतार धारण करके समुन्दर मथने समय मंदर चल पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर 14 रतन उसमें से निकाले। 12वां अवतार धनतर वेद का लेकर प्रकट करने ओगदी रोगियों की समुन्दर से निकाले। 13वां अवतार मोहनी मूर्त का धार कर देवों को अपने रूप पर मोहित की और कलश अमृत का जो गुना धनतर वेद से बिना देने भाग देवताओं से छीन लिया, वो अमृत लेकर देवताओं को पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण करके हरनाकश्यप देव को मारा। 15वां 52 अवतार धार के 3 पैर पृथ्वी बलि से दान लेकर देवताओं को दी। 16वां अवतार हंस पंछी का लेकर संत कुमार को ज्ञान सिखलाकर गर्भ उनका ही तोड़ा। 17वां अवतार नारायण नाम लेकर ध्रुव भगत को दर्शन दिया। 18वां हरि अवतार धार कर गजेंद्र ने प्राण ग्रह से बचाए। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर जो पृथ्वी पर हरि भक्तों को दुख देते थे उनको मार डाला और 21 बार खत्री राजाओं और सब खत्रियों मारकर और पृथ्वी उनकी छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दी। 20वां अवतार रामचंद्र जी का धारण करके पापी रावण को और राक्षसों समेत जो गौ और ब्राह्मणों को दुख देते थे मार डाला और लंका का राज विभीषण को देकर हनुमान जी को यश दिया। और 21वां अवतार वेद व्यास जी का लेकर
वासुदेव भाव सागर पार उतारने संसारी जीवों को 4 वेद और महाभारत और 18 पुराण बनाए और 22वां अवतार कृष्ण जी का लेकर कौरवों और पांडवों से महाभारत करवाए और कंस और काल यमन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। संसार में बहुत ही लीला करी जिसका वर्णन 10वें स्कंद में लिखा है। और 23वां बौद्ध अवतार लेकर देवों को यज्ञ का करना निवारण किया और कल युग के अंत में 24वां अवतार कलगी धारण करके तलवार हाथ में लिए हुए नीले घोड़े पर सवार होकर अधर्मी और पापी लोगों को मारेगा और सत्य युग का कर्म संसार में आरंभ करके धर्म की वृद्धि करेगा। हे नारद, 24 अवतारों की कथा आपने बुद्धि अनुसार हमने तुमसे कही, सो इन सब अवतारों की कथा और लीला अवश्य सुननी चाहिए। और जिस मनुष्य ने ज्ञानी होकर सब जीवों में परमेश्वर का प्रकाश एक साथ देखा, उसे ब्रह्म ज्ञानी जान के जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे नारद, ब्रह्मा संसारी रचना करने वाला और विष्णु जी सब जीवों का पालन और महादेव जी सब का नाश करते। ये तीनों भी अवतार नारायण जी के हैं। इस वास्ते सिवाय भजन और सिमरन परमेश्वर ने दूसरा कुछ उपाय नहीं है। और अवतारों की लीला सुननी चारों वर्णों को चाहिए और 4 श्लोक तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत के जो हमने नारायण जी से सुने थे सो तुमसे कहे। उन्हीं परमेश्वर का सिमरन करने से तुम्हारे में भी सब गुण प्रकट होंगे। हे नारद, कई बार मेरे से ब्रह्मा और तुम जैसे नारद में उत्पन्न हो चुके हैं। इनको सिवाय पार ब्रह्म के दूसरा कोई नहीं जानता। हर कलम में सब जीव अपने कर्मा अनुसार फिर जन्म पाते और जिस देश में देव स्थान ना हो और परमेश्वर की कथा नहीं होती और जिस घर में कोई यज्ञ और होम नहीं करता, वहां कल युग का वासा अधिक होता है और वहां के मनुष्य क्रोध, लोभ और अहंकार में भरे रहते हैं और एक ही क्रोध आदि पाप की जड़ है और मनुष्य से अनेक तरह का अधर्म कराते हैं और परमेश्वर की माया को थोड़ा सा महादेव जी और दक्ष प्रजापति देवता और सनकादिक और भृगु ऋषिशर और प्रहलाद और राजा बलि आदि जानते हैं। और जिसके अहंकार नहीं है वही मनुष्य परमेश्वर की माया से छूटकर पार उतर जाता है। और जो लोग हरि भगत होकर परमेश्वर की शरण में रहते हैं, उन पर माया का कुछ बस नहीं चलता। नारद जी ये प्रताप नारायण जी का ब्रह्मा से सुनते ही बहुत आनंद होकर बीन बजाते और परमेश्वर का गुण गाते हुए चले गए। हरि ओम शांति शांति।